असे म्हणतात, मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. सकारात्मक आणि सृजनात्मक वर्तनातून समाजाला उत्साहाची अनुभूती देणारे, आपल्या प्रत्येक कृतीतून आनंदाचा एक एक दीप लावून सर्वांच्याच आयुष्यात रोजचीच दिवाळी साजरी करू शकणारे असे आमचे आजचे उद्घाटक सद्गुरू श्री जितेंद्रनाथ महाराज आणि सौभाग्यवती रेणुका मायबाई यांचा परिचय करून देताना खूप कृतार्थ वाटत आहे. सर्वप्रथम दोघांच्याही चरणी वंदन करते. श्री दत्तपीठ परंपरा सुमारे 600 वर्ष प्राचीन आहे. हे देवनाथ विद्यापीठ भारतातील पीठांपैकी एक तेजस्वी आध्यात्मिक स्थान आहे. या गुरुपरंपरेत श्री जनार्दन स्वामी हे प्रथम गुरु असून त्यांचे शिष्य एकनाथ हे त्यानंतरचे पीठाधीश होत. ही गुरुशिष्य परंपरा अशीच चालू असून विद्यमान पीठाधीश सद्गुरू श्री जितेंद्रनाथ महाराज हे आहेत. या परंपरेचे कार्यक्षेत्र भारत व भारताबाहेरही व्यापक स्वरूपाचे आहे. शिक्षा प्रपंच, धर्मकार्य, तपश्चर्या, धर्मरक्षणाकरिता बलिदानाची मानसिकता असे या पीठाधीशांचे जीवन आहे. श्री क्षेत्र अंजनगाव, जिल्हा अमरावती येथील देवनाथ मठ हे पीठाधीशांचे निवासस्थान असून देव देश धर्मकार्यार्थ गुरुजी भारतभर प्रवास करीत असतात. श्री देवनाथ वेद विद्यालय, श्रीनाथ वनवासी कन्या छात्रावास, विश्व मांगल्य सभा हे महिलांचे देशव्यापी संघटन, श्री नाथसखा साधक वृंद हे पुरुषांचे उपासना संघटन, या सर्व उपक्रमाचे प्रेरणास्थान व मार्गदर्शक सद्गुरू श्री जितेंद्रनाथ महाराज आहेत. तसेच विविध धर्मपरंपरांना सतत मार्गदर्शन, रुग्णसेवा, सर्व जातीभेदाच्या बंधनांना झुगारून आध्यात्मिक उपासनेसह राष्ट्रभक्तीची दीक्षा ते नित्य देतात. अशा दिव्य परंपरेला आपण वंदन करूया. सद्गुरू श्री जितेंद्रनाथ महाराजांच्या धर्मपत्नी सौभाग्यवती रेणुका मायबाई या उच्च विद्याविभूषित आहेत. देवनाथ पीठ परंपरेच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचे निर्वहन त्यांच्या मार्गदर्शनात सुरू असते. त्यांच्या सहवासात येणाऱ्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीवर त्या खूप माया करतात व खरोखरच त्या आपल्या मायबाई आहे अशी अनुभूती मिळते. इतक्या त्या देवनाथ पीठाच्या कार्याशी एकरूप झाल्या आहेत. अशा या दिव्य मातृशक्तीला आपण मनोभावे वंदन करूया. अशा पूजनीय दाम्पत्याचा जाहीर सत्कार आपल्या संस्थेमध्ये होणे हा एक मणिकांचन योगच. मी मंचावरील माननीय संचालकांना विनंती करते की त्यांनी अतिथींचा यथोचित सत्कार करून स्मृती भेट अर्पण करावी. टाळ्या जोरदार वाजल्या पाहिजे. टाळ्यात कुठलीही कंजूसी नको. आज मेघांचा गडगडाट यासाठी होत नाहीये कारण तुमच्या टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे. तर जोरदार टाळ्या सुरूच राहिल्या पाहिजे. धन्यवाद मान्यवर. चला तर मग या पवित्र वातावरणास अजून पवित्र बनवूया आणि ऐकूया एक सुमधुर गीत. गीताचे बोल आहे, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है. शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है. दिव्य ऐसे प्रेम में
ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। प्रेम जो केवल समर्पण भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। राष्ट्र भर में स्नेह भरना साधना का सार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। भरत जननी ने किया वात्सल्य से पालन हमारा, है कृपा इसकी मिला यह प्राण तन जीवन हमारा। भक्ति से हम हो समर्पित बस यही अधिकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। जाति भाषा प्रांत आदि वर्ग भेदों को मिटाने, दूर अर्था भाव करने, तम अविद्या का हटाने, नित्य ज्योतिर्मय हमारा हृदय स्नेहागार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। कोटि आँखों से निरंतर आज आंसू बह रहे हैं। आज अगणित बंधु अनगिन यातनाएं सह रहे हैं। दुख हरे सुख दे सभी को, दुख हरे सुख दे सभी को, बस यही अधिकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। ईश्वर स्वयं साकार है। ईश्वर स्वयं साकार है। खरोखरच एक प्रेरणादायी गीत सादर केले खराबे सरांनी. म्हणले आहे की पावसाच्या पहिल्या तुषारापासून आणि महान लोकांच्या विचारांपासून वंचित राहू नये. मी श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांना विनंती करते की त्यांनी उपस्थित सर्व दर्शकगणांना आशीर्वचन द्यावे. सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः.
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त। भारत माता की जय। मिक्स में होना। आज के इस पावन अवसर पर विशेषतः भारत को भविष्य में साकार करने वाली बालक बालिकाओं के स्वरूप में जो ऊर्जा मेरे सामने बैठी है, उनके ऊर्जा स्थान का, ये बाल निकुंज का, बाल विहार का आज उद्घाटन संपन्न हो रहा है। और ऐसे मंगल बेला पर मेरे अभिन्न हृदय मित्र हमारे श्री गोपाल जी और भारत देश में काम करने वाले विश्व मांगल्य सभा के एक महिलाओं के जन संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्षा इस नाते मैं महसूस करता हूं कि जिनका मार्गदर्शन पूरे संगठन को और उसके प्रचारिकाओं को एक अतुलित प्रेरणा प्रदान करता है ऐसी, और मुझे विश्वास है कि इस संस्था को भी जो निरंतर ऊर्जा देती है, ऐसी मेरी बहन रेखाताई और जिनका मार्गदर्शन हम नित्य लेते हैं ऐसे ताराताई, आज के विशेष अतिथि जो मेरे साथ है, संस्था के सभी पदाधिकारी, कई संगठन के पदाधिकारी है, खासकर विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय संगठन प्रमुख डॉक्टर विशाली जी और हमारे महासचिव जी और खंडेलवाल बाबू जी जो निरंतर हमें प्रेरणा देते आए हैं। अभी थक गए हैं लेकिन वो आश्रम आते रहते हैं। और सभी उपस्थित बाल गोपाल माता भगिनी सज्जन, बालक यह शब्द एक अवस्था का शब्द है। बलाह कर्षयति स बालकः, जो निरंतर बल के लिए आकर्षण अपने पास रखता है, बल को आकर्षित करते रहता है। चाहे ज्ञान का बल है, चाहे शरीर का बल है, चाहे बुद्धि का बल है, चाहे भाव का बल है, जो गीली मिट्टी को आकार देकर हमारे समुचित भारत के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी व्यक्ति महापुरुष के स्वरूप में इन्हीं बालकों को ढालते हैं। उनको ज्ञान देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, उनको खेलने का मौका देते हैं,
खेल यह शब्द जो आया शास्त्र में, खे यह शब्द जो बीज अक्षर है, यह ऊर्जा का परिचायक है। खे खे श्री रामचंद्राज्ञा ममकार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। जो हनुमान जी खेल रहे थे उस समय देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके मैंने जो अभी बीज मंत्र के साथ जो शब्द बोला है उसका उच्चारण किया था। और लसतु माने खेलना, विद्यमान रहना, उसमें रहना, विराजमान रहना, शोभायमान रहना ऊर्जा में, उसकी प्रक्रिया का परिचायक खेल यह शब्द आया है। घेरंड संहिता में इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की है, उसी का दाखला देकर मैं कह रहा हूं। माने खेल में ऊर्जा है, जिस ऊर्जा में हम हमारे शरीर को ढालते हैं। किसी महापुरुष के सन्निधि में आना यह भी जीवन के लिए एक खेल ही है। यह खेल शब्द सूर्य मालिका में जब सभी ग्रह जो है वो सूर्य नारायण के विदित ऐसे परिघ में घूमते हैं, उससे ऊर्जा, उससे प्रकाश पाते हैं, उसमें भी यह खेल शब्द आया है। माने ऊर्जा का निर्माण करना, उस ऊर्जा का उपयोग विश्व को कर देना, इसके लिए किसी के जीवन को ऊर्जामय करने का स्थान, इसके लिए खेल शब्द आया है। और ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जो क्रिया हो जाती है उस क्रिया को क्रीड़ा कहते हैं। और स्वयं ऊर्जा देने वाला स्वयं ऊर्जावान होकर किसी के सन्निधि में जाता है और कुछ करता है, उसे लीला कहते हैं। इसलिए भगवान के कुछ करने को लीला कहते हैं, मनुष्य के इस प्रकार को क्रीड़ा कहते हैं, खेल कहते हैं, लेकिन है सब ऊर्जा का खेल, पूरा ऊर्जा का खेल है। और शिक्षा क्षेत्र है किसके लिए? मनुष्य जीवन को शक्तिमान, संस्कारित, सुसंस्कृत और किसी के उपयोग के लिए साकार करना, इसी का नाम किसी को निर्माण करना है। शिक्षण क्या है? अभी हमारी मान्यता रहा था, ये जो शिक्षण के संदर्भ में बात कर रही थी कि वो केवल पुस्तक ही हो गया है। मराठी में शिक्षण की व्याख्या कहूं को क्षण क्षण को सीखना, यही शिक्षण है। क्षणाक्षणाला शिकायचं, शिक्षण शिक्षण। और ऐसी छात्र अवस्था मनुष्य की बाल्यकाल से लेकर मरते दम तक रहती है, क्योंकि हर समय, हर क्षण को मुझे कुछ सीखना है और जो मैंने सीखा है वो किसी को देना है। ये जो भाव होता है कि मैंने जो पाया वो किसी को देना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी को संप्रदान कहते हैं और इसी से संप्रदाय बनते हैं। जो ईश्वर ने दिया, जो गुरुजनों ने दिया, जो समाज ने दिया, जो देश ने दिया, जो हमारे पास है, विचार धन दिया तो वो सही, शारीरिक बल दिया तो वो सही, कोई तंत्र मंत्र यंत्र दिए तो वो सही, किसी के काम तो कम से कम आए, इसके लिए भूमि पैदा करना, उसके लिए रचना निर्माण करना, उसी का नाम विद्यालय है। जो मैं जानता हूं, विददत, विद माने जानना, जो मैं जानता हूं वो मैं किसी को दूंगा, मैं मेरे पास नहीं रखूंगा। The stagnated water become moist। जो भी पानी, जो भी जल इकट्ठा होकर ना बहते हुए जगहों पर रहता है, वो चाहे पवित्र विद्या हो, वो बासी हो जाती है। इसलिए यह स्थान, पवित्र स्थान, तीर्थ क्षेत्र, परम क्षेत्र, ईश्वरी क्षेत्र, मैं इस खंडेलवाल इंस्टीट्यूशन के प्रांगण को मानता हूं। यह महाक्षेत्र है और जिनका नाम, पवित्र नाम मान्य गोपाल जी ने आज लिया, वसंतराव जी कसबेकर, वो भी प्रेरणा स्थान रहे कि कुछ हो।
और मेरा सौभाग्य है बचपन में मैं उनके घर में रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरा रिश्ता है इस भूमि के साथ। 20 साल पूर्व आया था और जो प्रेरणा स्थान रहे उनके घर में मैंने मार्गदर्शन किया और कल ही मैंने उनका नाम इनके सामने लिया कि मेरे मोहनजी बंधन होने के बाद संध्या वंदन सिखाने वाले परम पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी मुझे सिखाए और उसके लिए बर्तन जो मुझे दिए उनका नाम श्रद्धेय कैलाशवासी वसंतराव कसबेकर ही थे। बहुत आनंद आया आज यह सुनकर। व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता भारत में निरंतर रहेगी, हम किसी ने भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत को जितना जय का इतिहास है उतना ही पराजय का इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा हिंदवी साम्राज्य निर्माण किया, आप सभी छात्रों ने पढ़ा होगा। उनके बाद 100 साल भी हम उस भारत को रख नहीं पाए। 450 साल विक्रमादित्य का सिंहासन, भगवी ध्वजा पताका हमारी राष्ट्र की फहराता हुआ पूरे विश्व को कल्याण का बोध देने वाला राजा था, लेकिन उसके बाद वो भी चला गया। राणा प्रताप को वनवास लेना पड़ा, कई राजाओं की हत्याएं हुई, सांस्कृतिक आधार स्तंभ हमारे विद्यालय नालंदा जैसा ध्वस्त किया गया। सभी को मालूम था इस भारत की शक्ति किसमें है, तो स्कूलों में है, विद्यालयों में है, आश्रमों में है, गुरु शिष्य परंपरा में है। ऐसी बालक बालिकाएं राष्ट्र का आधार लेकर कोई सैनिक बनती है, कोई संत बनती है, कोई समाज पुरुष बनती है, कोई क्रांतिकारक बनती है, और यही भारत की ऊर्जा है। लेकिन कहाँ गए वो आश्रम, कहाँ गए वो स्कूलें, कहाँ गए वो विद्यालय, कहाँ गए वो विश्वविद्यालय, कहाँ गए वो गुरु, कहाँ गए वो शिष्य। अंग्रेज आए, पारंपरिक पोशाक निकाल कर चले गए, उनके पोशाक चढ़ाकर चले गए और आश्रमी व्यवस्था को तहस नहस करते हुए आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली यहां पर बोई गई। और इसका कारण, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। आज भी इस भारत में राष्ट्रभक्ति पढ़ाने के लिए ऐसे हमारे खंडेलवाल संस्था जैसी संस्थाओं की निर्मित भारत की अनिवार्य स्थिति बन गई। मुझे याद है कि सत्य की विजय पताका फहराने के लिए सबसे पहले भगवान गोपाल कृष्ण बलराम के साथ, अपने मित्रों के साथ, सुदामा के साथ सांदीपनी के आश्रम में गए और सांदीपनी ऋषि की और भगवान गोपाल कृष्ण की जो संवाद स्थिति है वो बड़ी अच्छी है, सुनने लायक है। और भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे जीने का डर नहीं है, मुझे ये इस देश में डर नहीं कि मैं भूखा रहूं, मुझे डर नहीं है कि मैं साधन संपन्न ना रहूं, मुझे डर यह है कि जो मैं पढ़ूंगा सीखूंगा वो किसी को देने लायक मैं रहूंगा कि नहीं, ऐसा जीवन मुझे चाहिए। इस कारण मैं विद्यालय में आया हूं। जो राक्षसी सत्ताएं जो हैदोस कर रही इस भारत में, दुर्योधन दुशासन से लेकर कई राक्षस और कैसे कैसे लोग सत्य को, धर्म को बचाने के लिए, इस राष्ट्र भूमि को बचाने के लिए, सज्जनों का रक्षण करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ काम आ सके वो पाने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं अन्य कोई कृपा नहीं चाहता हूं। ऐसी प्रेरणा से मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूं, मैं क्यों सीखने जा रहा हूं। सीखने के बाद उसका उपयोग मेरे जीवन में मैं कुछ देश को दे सकूं कि नहीं, मैं समाज को दे सकूं कि नहीं, मैं मेरी घर आने की परंपरा को दे सकूं कि नहीं, मैं किसी जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, जो संपन्नता से दूर है, जिनको ज्ञान नहीं मिलता, जिनको जीवन सीखना नहीं कोई सिखाता, उनको देने के लिए मुझे कुछ मैं कहां से पाऊं। जब तक ये आस नहीं जगती तब तक वो छात्र नहीं कहलाया जाता।
और इस कारण ऐसे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऐसे गुरु, उनकी परंपरा, खेलते खेलते उन्होंने क्या नहीं कर दिया। और मैं तो मिलाप करना चाहता हूं शिक्षा नीति का और क्रीड़ा नीति का। याद है छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई, उन्होंने अपने गोदी में छत्रपति को खिलाते हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो नहीं बोला। उन्होंने अंग्रेजी कविताएं तो नहीं पढ़ाई। और फुल पखेरू छान किती दिसते फुलपाखरू, या वेली वर फुलान बरोबर गोड किती दिसते फुलपाखरू, ये कविता तो नहीं सुनाई। उन्होंने जो सुनाया, उन्होंने जो सिखाया, वो द्रोणाचार्य सिखाए, सात्यकी सिखाए, अर्जुन सिखाए, राणा प्रताप सिखाए, महर्षि वाल्मीकि सिखाए, विश्वामित्र सिखाए, वशिष्ठ सिखाए और भारत की वो उज्जवल परंपरा सिखाई। उसका परिणाम ये हो गया 8 साल का छत्रपति शिवाजी महाराज, वो बालक मां को अपने जन्मदिन के समय मां को चरण छूता है और पूछता है, मां मेरा जन्मदिन है, मैं आपको क्या दूं। और उस दिन मैं किसी धर्म के लिए ये वाक्य नहीं कह रहा हूं, ना हरा ना भगवा। जो भारतीय है वो मेरा है, किसी भी जाति पंथ का रहे। जो इस मिट्टी को अपनी मां मानता है वो अपना है। लेकिन मैं क्या दूं मां, ऐसा जब प्रश्न पूछा, उस समय जीजाबाई कहती है कि शिवबा वो खिड़की खोल और उस खिड़की से परे देख क्या दिखता है। तो शिवबा ने खिड़की खोली और कहा कि मुझे उस खिड़की के पार दिखता है किला। उस किले पर क्या है? कुछ टहल रहे हैं। और क्या है? बोले एक हरा झंडा है जो अपने राष्ट्र का नहीं है। तो शिवबा तू मुझे कुछ देना चाहता है तो एक काम कर, वो झंडा वहां से निकाल और मेरे भारत मां का राष्ट्रध्वज वहां पर फहरा दे। उस मां ने यहां किया, कहा जो इस प्रकार की मां भारत में बहुत ही कम मिलती है। और शिवबा का अगला प्रश्न बड़ा मार्मिक है। जो इतिहास लेखक करने वाले जो है ना, नाथ माधव की कादंबरियां रहती थी पहले, जो पढ़ी होगी किसी ने नाथ माधव की बहुत। तो उन्होंने शिवबा ने एक प्रश्न पूछा, मां इतने बड़े सैनिक, इतनी बड़ी शक्ति, मैं छोटा सा बालक, भला वो ध्वज निकाल कर अपने राष्ट्र का ध्वज लगाऊं कैसे? मुझे कौन सिखाएगा, कौन बल देगा? मुझे वो रीति कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? तो राष्ट्रमाता जिजाऊ कहती है, शिवबा यहां आ, ये दूसरी खिड़की खोल। दूसरी खिड़की खोलता है। खोलने के बाद नीचे दिखता है एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, एक आश्रमी पद्धति का कुछ वहां बंधा हुआ है और वहां कोई छोटे छोटे बालकों को कोई प्रशिक्षण दे रहा है। और जीजा मां कहती है कि वो देख तेरे गुरु, वहां पर तुझे पढ़ना है, यहां पर तुझे सीखना है और राष्ट्र के उद्धार की रीति नीति, अपना देश अपने स्वाधीन करने का बल, उसकी तपस्या और उसकी सीख जिससे सीखना है। शिवबा वो जो काका जी वहां कर रहे, उनका नाम है दादोजी कोंडदेव, उनके चरणों में जा। वो आश्रम, वो स्कूल, वो विद्यालय, पढ़ाने वाले दादोजी कोंडदेव, सीधा मार्ग दिखा दिया कि उस गुरु चरणों में जा, वहां से जो शिक्षा दीक्षा मिलेगी उसके आधार पर तू देश के काम आ सकेगा, समाज के काम आ सकेगा। मां की आज्ञा पर वे गए, पढ़े लिखे, वहां खेले, बुद्धि का बल प्राप्त किया, मन का बल प्राप्त किया, शिक्षा का ज्ञान का बल प्राप्त किया, शरीर काया वाचा मनोभाव ऐसे निर्माण किया कि वहीं शिवबा ने केवल 13-14 की उम्र में रायरेश्वर के पिंडी पर अपनी उंगली काट पर रक्ताभिषेक किया और प्रतिज्ञा ली कि मैं आज के दिन से दिग्विजय करते करते मेरे भारत को स्वतंत्र करूंगा। ये विद्यालय की प्राप्ति है। इस प्रकार का ओज तेज बल साहस प्राप्त कर देने वाली शिक्षा संस्थाएं अब नहीं है। और आप सभी छात्र, आप सभी अभिभावक, आप सभी पालक बहुत भाग्यवान हैं
कि वसंतराव जी कसबेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा और जिनको दृष्टि है, जिनको मालूम है कि इनको क्या देना है, ऐसे दृष्टा होने वाले हमारे परमादरणीय गोपाल जी जैसे लोग, ताराताई जैसे लोग और ये संचालक मंडल जैसे ओजस्वी लोग जो इस भाव से इस संस्था को चला रहे, इस संस्था का हर शिक्षक दादोजी पूर्णदेव का स्वरूप होकर आपको निर्माण कर रहा है। ओजोसी सहोसी बलमसी भ्राजोसी देवानाम धाम नामसी सर्वमसी सर्वायु विश्वमसी विश्वायु। आप में ओज भरें, आप में तेज भरें, साहस भरें, अंतरात्मा की उज्जवल वो सुषमा आपके अंदर निर्माण हो और आपका शरीर, आपका जीवन देवानाम धाम नामसी, आपके हरेक में भगवान का, राष्ट्र पुरुषों का संचार हो और आप इस भारत माता के काम आए। यही आशीर्वाद यह मिट्टी आपको आज दे रही है। अरे खेल खेल में राष्ट्र की क्या क्या नींव नहीं रखी गई। छोटा सा बच्चा 9 साल का जो जय हरि विठ्ठल करके दिंडी जा रही थी पूना से होकर पंढरपुर की ओर, और उस समय अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं लाखों की जनता यदि पंढरी के प्रांगण में जमा हो गई और राष्ट्र के लिए कोई उठाव वहां से हो गया तो ब्रिटिशों की नींद हराम हो जाएगी, इसलिए एक दिंडी भी वहां न जा पाए। आजकल तो दिंडिया बड़े ठाट के साथ जाती है और ध्वज के डंडे लेकर जाती हैं, और आजकल व्यवस्था है, खाना खिलाना पिलाना सब जाती है, खेल खेल आनंद के लिए होता है। उस समय ऐसा नहीं था। जब दिंडिया जा रही थी, दिंडियों पर आक्रमण हुए, और ऐसा ही जब एक आक्रमण हुआ तो छोटा सा बालक था जो माता पिता के साथ, गरीब का बेटा जा रहा था। माता पिता ने कहा, बेटा अब हमारी खैर नहीं, ये हमें मारेंगे, हमें जेल में डालेंगे, हो सकता है हमारा कत्ल कर दें। ये ध्वज की पताका है, ये भगवान विठ्ठलनाथ के चरणों में रखने वाले थे। ये पताका को पकड़ और दौड़ते जा, भागते जा और पंढरीनाथ को हमारा एक संदेशा दे दे, विनम्रता से प्रार्थना पूर्वक दे दे कि मेरे भारत माँ को जल्दी जल्दी स्वतंत्र कर दे, और उसके लिए अपना जीवन देने की ऊर्जा उनको मांग, चल भाग। बालक अपनी छाती फूटते फूटते तक दौड़ते रहा। दौड़ते दौड़ते विठ्ठलनाथ के पास गया, चरणों में रखा। कहीं से संदेशा मिल गया कि माता पिता को पकड़कर पुलिस ले गई जेल में, अब जिंदगी भर माता पिता का दर्शन नहीं। वहीं पताका अपने विठ्ठलनाथ के चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद पाया। पूना में वापिस आया, माता पिता दिख नहीं रहे थे, आक्रोश किया और गया शनिवार वाड़े के सामने। पूना में है ना शनिवार वाड़ा पेशवा का, उसके सामने गया और उसने पाया कि लेफ्ट राइट करते करते अंग्रेज सैनिक आ रहे। अंग्रेज सैनिक आ रहे और 150 पौने 200 लड़के, एक तरफ ढाले रखी, एक तरफ तलवारें रखी, लेकिन 150 पौने 200 जो तरुण लड़के लड़कियां थी, कुछ काम की नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास ही नहीं रहा। भागने लगे और 5-25 अंग्रेज जवान आए, भगा दिया सबको और तीसरे मंजिल पर गए, अपने राष्ट्र की भगवी पताका निकाली, अपने पैर पे डंडे तोड़े और वहां अंग्रेजों ने अपना यूनियन जैक फहराया। उस समय बच्चा चढ़कर ऊपर गया, उस बच्चे ने उनको मारा, नोचा, काटा, और उसने जो ऊपर जवान था उसने तीसरी मंजिल से छोटे बालक को फेंक दिया। भगवान की कृपा वो बचा रहा। उसने वहीं से प्रतिज्ञा की कि मैं मेरे जिंदगी में ऐसी शिक्षा दीक्षा पाऊंगा कि खेल खेल में इन अंग्रेजों को इस देश से हकाला नहीं, और यहां फिर से मेरे देश का ध्वज लगाया नहीं तो मेरे नाम का मैं नहीं। मैं उस बालक का नाम अभी नहीं बताऊंगा। वो बालक गया, छोटी छोटी शिक्षा संस्थाओं में गया, मैदानों पर गया, खेल खेल में सब छोटे छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को एकत्रित किया, खेलने लगा, राष्ट्र के बारे में कहने लगा, भारत का उज्जवल इतिहास बताने लगा, और खेल खेल में खेलते खेलते अपना शरीर सौष्ठव, अपने आत्मबल का सौष्ठव ऐसा बच्चों का विकसित कर दिया कि वह बालक, उसका पहला शिष्य
ये बालक जो था वो मातंग समाज का, गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला परम राष्ट्रभक्त था, और जो पहला शिष्य था वो ब्राह्मण समाज का था, उसका नाम वासुदेव बलवंत फड़के। और जिन्होंने ये वासुदेव बलवंत फड़के को बनाया वो भारत के आद्य क्रांतिकारक बने। उनके वो गुरु वो छोटा सा बालक जिनका नाम था लहूजी वस्ताद साळवे। खेलते खेलते माँ के विचार, माता पिता के अनन्य साधारण विचार, और खेलते खेलते क्यों खेले, किसके लिए खेले? शरीर दिखाना यह प्रदर्शन की चीज नहीं है। आजकल का जो खेल है ना, कई खेल आजकल प्रदर्शन के लिए है। शरीर सौष्ठव की क्या कहते हैं आजकल स्पर्धाएं लगती है, लेकिन जब तक हृदय में आत्मबल ना हो कि इस शरीर के बल का उपयोग मैं किसके लिए करूं। उपभोग और उपयोग ये दो चीजें हैं। हर चीज का व्यक्ति उपभोग कर सकता है, हर चीज का उपयोग कर सकता है। उपभोग करोगे तो मरोगे, उपभोग के बाद भोग है, भोग के पीछे शोक है, शोक के पीछे रोग है, रोग के पीछे सर्वनाश है, और उपयोग के पीछे योग है, योग के पीछे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजय भूतिर ध्रुवानि तिर्मतिर्मम, विजय ही विजय है। ऐसे उपयोग की मानसिकता के योगी महात्मा आपकी उम्र से, बच्चों की उम्र से सीखते सीखते खेलते खेलते इस भारत माँ को मिले हैं। न जाने यहां बैठे हुए बच्चों में से कोई प्रशासकीय सेवा में बड़ा अफसर बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, कोई संत बनेगा, कोई समाज पुरुष बनेगा, और ठाठ से कहेगा कि मैं खंडेलवाल स्कूल का छात्र हूं। इसी बाल विहार में खेलते खेलते हमें राष्ट्रभक्ति सिखाई, हमें धर्म भक्ति सिखाई, हमें मनुष्य जीवन के उच्चतम आदर्श पढ़ाए गए। हम ही कहेंगे आज उसी के साक्षीभूत होकर इस क्रीड़ांगण को मैं नमन करने आया हूं। मैं उद्घाटन करने नहीं आया, मैं नमन करने आया हूं। और इस कारण मेरी तो सूचना है आप सभी को कि आप जब भी इस बाल विहार में कदम रखोगे, पहले एक काम करना, इस भूमि को वंदन करना और बाद में इस पर खेलना। केवल खेलने की जगह नहीं है, यहां से आप निर्माण होने वाले हो, यहां से आप सशक्त होने वाले हो, यहां से आप ऊर्जावान होने वाले हो। और जो मिट्टी आपको यह सब देने वाली है, उस मिट्टी को अपने माथे का तिलक करके इस पर खेलो। आज तो बड़ी गंभीर समस्या है। मैं तो माता पिता कई पालक भी हो गए यहां आए हुए। मैं कहना चाहूंगा, बच्चे पैदा होना यह माँ बाप होने का सर्टिफिकेट नहीं, वो कुत्ते बिल्ली को पैदा होता है। क्यों पैदा करना है और उनको देने के लिए हमें क्या है? जब तक ये सोच नहीं दिमाग में आती तब तक माँ माँ नहीं कही जाती, बाप बाप नहीं कहा जाता। और दुर्दशा, इस भारत की दुर्दशा यह है कि 30 साल की नौकरी के लिए 27 साल करियर के लिए मछली के जैसे झपटते रहते हैं। लेकिन 80 साल की 100 साल की जिंदगी जीने के लिए क्या पढ़ना, उसके लिए अब सिलेबस नहीं रहे। क्या पढ़ाना, इसके लिए कोई शिक्षक नहीं रहे। कहाँ पढ़ना, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहे। दुर्दशा जो हो रही, भारत का विकास 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 जरूर होगा, लेकिन संस्कृति के दृष्टिकोण से भारत यदि भकास हो जाएगा तो इस भारत के हाल हो जाएंगे। संस्कृति और सदाचार, अच्छा रहना, अच्छी चीजें परंपरा से प्राप्त करना, और जो मैंने पढ़ा, मैंने सीखा, वो दूसरे को देना, इसी के लिए भारत में गुरु शिष्य परंपरा रही। आज सरस्वती माता जी का अधिष्ठान यहां पर प्राप्त हुआ। बड़े दो संजोग है। एक विद्या देने वाली सरस्वती मां, उसकी स्थापना हुई, और ज्ञान देने वाली सरस्वती मां वो आपके विद्यालय में आकर बैठी, और ऊर्जा और बल देने के लिए आज बाल विहार भी आज यहां पर साकार हो गया। आज विद्या का और ऊर्जा का मिलाप हो गया, बल और ज्ञान का मिलाप हो गया। आज आपके लिए बहुत पवित्रतम घड़ी है, और आज आंवले की अष्टमी है, जिसका महत्व मैंने ही पहले दिया। और इस कारण आज सरस्वती माँ कहेगी कि हे छात्रों, हे शिक्षकों,
मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आज शायद हनुमान जी भी कहते होंगे कि आप खेलने आए हो, सौष्ठव बनाने आए हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भारत माता भी आपसे सबसे चाहती हैं कि आप मुझे कुछ देने के लिए अपने जीवन का यज्ञ साकार करने निकले हो, मैं आप पर निरंतर कृपा छाया बनाए रखूंगी। जितने भी शिक्षक यहां पर होकर गए, जो विद्यमान है, जो नहीं रहे, उन सब की आत्माएं आपको आशीर्वाद देते होंगी कि आओ भारत मां का स्वप्न साकार करने के लिए आप महापुरुष बनो। आज उसी के लिए यह पवित्र क्षण कदाचित आया होगा। मुझे याद है, एक छोटी सी बात बताता हूं मेरे मित्रों, बाल मित्रों। रावण को मारने के लिए राम जी गए, हनुमान जी भी थे, और जब रावण को मार गिराया तो हनुमान जी को पहली इच्छा हुई कि कब मैं दौड़ूं और मेरे मां को कह दूं कि मां, हमारे प्रयास से, राम जी की कृपा से, मैंने भी आपकी कृपा से जो प्रयास किए, रावण मर गया, मैं आने वाला हूं। दौड़े दौड़े दौड़े, वायु से भी ज्यादा वेग से गए, अंजनेरी पर्वत पर गए और मां अंजना खड़ी होकर विशालकाय आकार में खड़ी थी। हनुमान जी को लगा आज मां इतनी गुस्से में है, क्या मां को संदेशा नहीं मिला रावण मर गया? मां को संदेशा नहीं मिला कि जिस काम के लिए मुझे राम जी के चरणों में भेजा वो काम मैंने किया? आश्चर्य लग रहा था। चलो नहीं मालूम होगा, कुछ कारण से मां को गुस्सा आया होगा। मैं बता दूं, मां मैंने तेरा काम कर दिया, मैंने राक्षस को मारा, मैंने धरती को पाप मुक्त कर दिया, मैंने रावण का वध कर दिया, राम जी की कृपा से राम जी ने मार दिया, और मेरा भी कुछ योगदान उसमें है। मां गुस्से में लाल लाल आंखें ऐसे मुट्ठियां बांध ली, और एक तरफ हनुमान जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था, दूध की धारा बह रही थी, चट्टान को फोड़ रही थी, इतना ताकतवर दूध उस मां का। आश्चर्य लग रहा था, इधर प्रेम भी बह रहा, उधर गुस्सा भी आ रहा। मां को पूछा, मां इसका कारण क्या है? मां ने एक जवाब दिया कि बेटा हनुमान, तूने जो कर दिखाया, तुझे आशीर्वाद रहे मेरे, लेकिन मैं लांछन मुझे लगा आज तू रहते हुए भी मेरे परम दैवत भगवान राम जी को रावण को मारने के लिए धनुष्य उठाना पड़ा। धिक्कार है तेरा। ये राम के लिए राम जन्मभूमि मिलने वाली है ना, इस कारण राम का नाम लेते हुए तुरंत, ये तो कोई आवश्यकता नहीं थी, दिवाली भी तो नहीं है, तो तू होते हुए भी राम जी को शस्त्र उठाना पड़ा। यह लांछन, यह दुख मां को था। मैं आपको कहता हूं कि आप भारत मां के सपुत्र हैं, आप भारत माता की बेटियां हैं, आप बेटे हैं। आप रहते हुए आप ये चाहेंगे कि चीन भारत पर आक्रमण कर दे? चाहेंगे क्या? आप चाहेंगे मेरा भारत कभी हार जाए? आप चाहेंगे मेरा भारत कभी पीछे आ जाए? भारत मां की शौर्यता, भारत मां का मान, भारत मां का सम्मान, भारत मां की शक्ति बढ़ाने का प्रण आज बहाल विहार के उद्घाटन समय पर हमको लेना है। अगर आप शपथ लेना चाहते हो, दो मुट्ठियां ऐसी करके कह दो, भारत माता की जय, जोर से चलो करो। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आज आपने संकल्प लिया है, और इस कारण बहुत नहीं बात करूंगा, आप सबको घर जाना है, मुझे पता है, रुको ना। और इस कारण आप सभी को शुभाशीर्वाद देता हूं। जो मुझे कहना था उसके संदर्भ आप सोच लो, जो अभिभावक है वो भी सोच ले, बच्चों को देना क्या है, और आप भी मेरे छोटे छोटे मित्र, आप भी सोच लो
कि भगवान कृष्ण केवल खेले नहीं, खेलते खेलते कंस का वध कर दिया, खेलते खेलते महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय कर दिया। तो खेलते खेलते आप भी भारत माता को विश्व विजेता बनाएगी। आप भारत के संस्कृति का ध्वज ऊंचा फहरा कर भारत को विश्व गुरु बनाएगी। मुझे आप पर विश्वास है। इस कारण इस संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए, सब बालकों को परम कृपा आशीर्वाद देते हुए, आप बहुत बड़े बनो, आपका नाम बहुत बड़ा बने, आपके वजह से अपने देश की गरिमा बढ़े, अपने घराने की गरिमा बढ़े, माँ पिताजी का नाम रोशन हो, गुरुदेव का नाम रोशन हो, शिक्षकों को आचार्यों का नाम रोशन हो। इसी तरह आपका जीवन रहे, बने, विकसित हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस विद्यालय और इस संस्था के सभी घटकों को प्रणाम करते हुए आप सब पर भगवान की कृपा छाया बनी रहे, इसी आशीर्वाद के साथ वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। खेळ या शब्दाचा खरा अर्थ आज आपल्याला समजला। त्याचबरोबर भारताची ऊर्जा शक्ती ही विद्यालयामध्येच दडली आहे आणि तिला योग्य दिशा देण्याचं काम हे शिक्षक करत असतात, हे पण आपल्याला आज सर्वांना लक्षात आलं असेल। आज आपल्याला गुरुजींच्या आशीर्वचनाचा लाभ मिळाला, खरोखरच खूप धन्य वाटत आहे। सुवर्ण संध्या अब शांत रात्रि की ओर बढ़ रही है और हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर। तर माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्रमाची सांगता शांती मंत्राने होईल असे आम्ही जाहीर करतो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।